नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है भैया अरुण लोधी और यहां पर हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं उनकी जो दीपावली है वो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि धनतेरस में 29 अक्टूबर को आपके खाते में 2-2 हजार रुपया मध्य प्रदेश सरकार डालने वाली है। ऑफिशियल अपडेट भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में भी आपको। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका नाम 2024 में जमीन आपने खरीदी है या फिर आपकी नाम में जमीन हुई है 2024 में, तो आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके क्या नियम है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये फटाफट आपको करना क्या है, ये सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 2024 में आपका नाम जुड़ा है, आपके नाम में जमीन आई है या आपने जमीन खरीदी है, तो उसके लिए क्या नियम है। उसके बाद मैं आपको 29 अक्टूबर को जो पैसा आपको मिलने वाला है उससे संबंधित जानकारी भी देने वाला हूं। तो योजना केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना के जो नियम हैं वही लागू होते हैं किसान कल्याण योजना पर। जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलता है, उन सभी किसान भाइयों को मध्य प्रदेश की जो योजना है किसान कल्याण योजना, उसका भी फायदा मिलता है। यानी पीएम किसान वाले नियम सीएम किसान कल्याण योजना में रहेंगे। तो योजना कब शुरू हुई? 1/12/2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई और पात्र किसान परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि का देय होगा। अब इसमें जो किसान परिवार हैं, पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए एक कट ऑफ डेट निश्चित की गई है, जो कि क्या है 1 फरवरी 2019। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, कट ऑफ डेट, अर्थात इस तिथि पर स्थित भूअधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की जाएगी। यानी अगर आपके नाम में 1 फरवरी 2019 के पहले से जमीन है तो आपको इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आपने 2021, 22, 23, 24 में जमीन खरीदी है तो आपको इस योजना में नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, अब एक तो हो गया जमीन खरीदी कि भाई हमने जमीन को विक्रय किया है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि मान लीजिए किसी के पिताजी हैं और उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो फोती जब कटती है तो वो उसके जितने भी वारिसान हैं उनके नाम पे जमीन आती है। बहुत सारी कंडीशन में ये होता है कि पिताजी के ना होने पर उसकी जो जमीन है वो बच्चों के नाम आ जाती, उसके पत्नी के नाम आ जाती, तो उनका नाम जोड़ा जा सकता है। उसके लिए नियम जान लीजिए। 1 फरवरी 2019 के पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उनका परिवार लघु सीमांत श्रेणी का हो। यानी अगर काश्तकार है और 1 फरवरी 2019 के पश्चात उसकी स्वर्गवास हो जाती है, मृत्यु हो जाती, तो उसके जो वारिस हैं वो इस योजना की पात्रता रखते हैं, उनका नाम इस योजना में जुड़ सकता है, लेकिन बशर्ते वो लघु सीमांत श्रेणी के किसान हो। अब ये लघु सीमांत श्रेणी क्या है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। किसान परिवारों की पहचान के लिए कट ऑफ डेट में कोई भी बदलाव कैबिनेट के अनुमोदन से ही हो जाएगा, किया जाएगा। अगर इस डेट में जो कट ऑफ डेट रखी गई है 1 फरवरी 2019, इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो कैबिनेट के माध्यम से ही किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि यह लघु सीमांत परिवार क्या है। पात्र लघु सीमांत परिवार ऐसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे जिनकी कम से कम आयु 18 वर्ष से कम हो सम्मिलित हैं, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से
2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, वो लघु एवं सीमांत किसान कहलाएंगे। 2 हेक्टेयर तक की अगर आपके पास भूमि है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि अगर आपकी जमीन आपके नाम में चढ़ी है, 1 फरवरी 2019 के बाद आपने जमीन खरीदी है, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर काश्तकार की मृत्यु के पश्चात की जो स्थिति बनती है उसमें आपका फायदा मिल सकता है, लेकिन आप बशर्ते आप लघु सीमांत श्रेणी के किसान हो। तो यहां पे अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस में जो पैसा मिलने वाला है उसकी ऑफिशियल अपडेट का। तो 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री जी का स्थानीय स्तर पर वो उपस्थित होकर के बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन, ये तमाम कार्यक्रम होने हैं जो कि जिला मंदसौर में सुनिश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी तो करेंगे ही भूमि पूजन और वर्चुअल, इसके साथ ही साथ यहां पे आप देख लीजिए जिले के साथ साथ प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि की द्वितीय किस्त का हित लाभ प्रदान करेंगे। यानी द्वितीय किस्त में आप भ्रमित मत होइएगा, यानी इस वित्तीय वर्ष की द्वितीय किस्त, पहली किस्त जुलाई में किसान भाइयों को मिल गई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, द्वितीय किस्त अभी 29 अक्टूबर को आपके बैंक खाते में सीधी डाली जाएगी। तो आप तमाम किसान भाइयों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं एमपी रोजगार इन्फो परिवार की तरफ से। और ये धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके खाते में धनाधन पैसा आने वाला है, तो इसका आप अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।